जल्दी लिखना। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सभी अच्छे होंगे। अब मैं आप लोगों को आगे आज सेकंड लेक्चर की तरफ चलता हूं बेटे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी भी कंडक्टर के एंड सिरों पर पोटेंशियल लगा दें, इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगते हैं। तो मैंने कल आपको डिफिनीशन बताया था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आ जाता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे हम बेटा इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। आज क्या कह रहे हैं, एक नई बात फिर, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया, सुनना मैंने क्या कहा, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में जितना अमाउंट में चार्ज बाहर आता है उसे करंट कहते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज करंट, बट करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। क्या हो जाएगा बेटा, करंट डेंसिटी। आर दूसरी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ electric current at a point to the cross section area A. The ratio of electric current at a point to the cross section area is known as current density. उससे बेटे मैंने क्या बोल दिया, करंट डेंसिटी। अब बेटा इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, I इक्वल टू जे डॉट ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जे डॉट ए। करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, ये क्या है बेटा, एरिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, स्केलर मिलेगा। दूसरी चीज इसके बाद की बात है बेटे, न्यूमेरिकल पे मुझे आना है। न्यूमेरिकल्स में हमें अच्छे न्यूमेरिकल बोर्ड से लेने हैं, कुछ हमें क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे बोर्ड पर। मैं अब न्यूमेरिकल की तरफ चल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, न्यूमेरिकल है, लिखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन crossing a given cross section in 1 second. To constitute
of a current 1 एम्पियर। अब बेटे हमसे पूछ रहा है, क्या बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वी नीड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, that is denoted by small n, time 1 second, and current 1 एम्पियर। अब बेटे करंट और चार्ज के बीच रिलेशन आपने पढ़ रखा है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, Q इक्वल टू एन ई बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, आई टी इक्वल टू क्या, एन ई, एन इक्वल टू आई टी अपान क्या बेटे, ई। करंट कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है, टाइम आपका 1 सेकेंड है, वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 10⁻⁻19 इक्वल टू एन। एन इक्वल टू बेटे सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 6.25 10⁻18 10⁻18। ये आपको नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए आपको। दूसरा क्वेश्चन आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ करंट ऑफ a current of 0.50 ampere is passing through CuSO4 solution, CuSO4 solution. How many Cu plus ions will deposit in 10 सेकेंड। अब ऐसे सवाल में बेटे हमें क्या करना है, इनका ये कहना है कि CuSO4 की बात करें तो Cu पर Cu +2 SU4 माइनस मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटे कॉपर सल्फेट Cu प्लस SO4 माइनस में ब्रेक होगा। अब हमें n चाहिए, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Cu प्लस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट Cu प्लस में, तो Cu प्लस की वैल्यू कितनी है, कितने प्रोटॉन हैं, 2। तो बेटे यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। टाइम कितना लिखा है, 10 सेकेंड। करंट कितनी है, 0.50 एम्पियर, मिल गई। फॉर्मूला सेम रखेंगे। वैल्यू जब रखना होगा तो वैल्यू रखने समय बेटे I 0.50 T 10। अब जब आप निकालेंगे हाउ मेनी आयंस तो बेटे n के स्थान पर क्या रखें, कितने हैं, 2 आयन हैं, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
प्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जब n निकालेंगे तो 2e कहाँ चला आएगा, नीचे, तो 2 यहाँ भी लिख देंगे बेटे, और सॉल्व करेंगे तो कितने आयंस, क्या पूछा है बेटे इसका, हाउ मेनी C+ आयंस, कितने आयंस डिपॉजिट होंगे, इसे आप डिवाइड करके पाएंगे 1.56 10⁻⁻19 = n। देखिए न्यूमेरिकल है बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखने में दिया तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने अपना इस क्वेश्चन का आंसर की लेके आया हूँ कि जिससे आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, फटाक से देखें आंसर पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन भी आप पढ़ रहे हैं। अब NCERT में तो 15-16 क्वेश्चन दिए हैं, हम सब एडिशनल सवाल पढ़ा रहे हैं, तो एडिशनल के लिए आपको भी एडिशनल होना पड़ेगा, इनमें एडवांस होना पड़ेगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट साफ कर लें। अब चलता हूँ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि बेटे आपको एक ग्राफ दिया है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, n = n फाइंड करने के लिए बोर्ड में आया हुआ है, ये एडिशनल था। फिर आगे मैं जो पढ़ाने चला हूँ वो भी बोर्ड का क्वेश्चन है एडिशनल, लेकिन बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन है बेटे, इन फिगर फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू वायर। बेटे एक ग्राफ बना है, एक करंट कितनी है 5 एम्पियर है, ये टाइम है 5, ये आपका 10 है, तब भी करंट आपकी 5 है, ये टाइम दिया है। पूछ रहा है बेटे हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द वायर, किसी भी वायर में 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो बेटे ये आपने टाइम देखा है, ये आप करंट का ग्राफ देखा है, तो आपसे पूछा है हाउ मच चार्ज, हाउ मच द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो बेटे चार्ज कैसे मिलेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज Q = एरिया अंडर क्या, IT, एरिया अंडर IT। वैसे भी आप लोग समझिए कि I = क्या पढ़ा है, Q/T, तो Q = क्या मिलेगा, IT। अगर कहीं आपको ग्राफ करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में मिले, करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ मिले और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो रही है किसी कंडक्टर से, हमने बता दिया ना, किसी कंडक्टर 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर जाता है दैट इज द करंट, दैट इज द करंट। तो करंट और टाइम के ग्राफ दे दिया तो हमको निकालना हाउ मच चार्ज क्रॉस, कितना चार्ज क्रॉस किया है। ऐसे में क्या निकालेंगे, एरिया। कैसे आएगी एरिया बेटा, 1/2 बेस, 1/2 बेस। बेस कितना है बेटे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, हाइट यहाँ तक कितनी बेटे 5, तो 5 × 5 हो गया, प्लस ये आपका क्या है बोलो, ये तो ट्रायंगल हो गया, ये क्या है आपका स्क्वायर। स्क्वायर की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ए बेटा यहाँ से कितना है 10, 5 निकल गया, तो इतना कितना बचेगा 5, हाइट कितनी है 5, तो कितना मिलेगा बेटे, सॉल्व करिए इसको, 25 ना, बोलिए 25 का 50 कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 25
मतलब कितना बनेगा 37.5 कूलाम आपका आंसर आएगा। ठीक है, बोलो आगे देखो। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल 4 क्या है बेटे? करंट थ्रू द वायर डिपेंड अपॉन द करंट थ्रू द वायर डिपेंड, क्या दिया है बेटा? I इक्वल टू 10 प्लस 2t एम्पियर। फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे I इक्वल टू क्या? डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा उनको? आई डी टी। उनको चाहिए कहाँ से बेटे? 0 से 5। तो आई की वैल्यू पुट करें 10 प्लस 2t बेटे डी टी कर देंगे। 0 से 5 10 डी टी प्लस 2t डी टी, 10 डी टी प्लस 2t डी टी। अब डी क्यू को इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? क्यू बेटे 10 का 10 हो जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? टी। 0 से 5 2, यहाँ पावर कितनी है? 1, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 अपान बेटे 1 प्लस 1, सब जानते हैं 0 से 5, मैं यहाँ भूल गया हूँ। अब आइए क्यू फाइंड करिए। 10 5 माइनस 0 प्लस 2 अपान 2, 5 का स्क्वायर माइनस क्या? 0 का स्क्वायर। देखिए 10 को बाहर कर लिया, डी टी के इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बिटिया? टी। 2 बाहर कर लिया, टी पावर कितना है? 1, 1 प्लस 1 अपान क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करें तो चार्ज की इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 प्लस 25 ना, तो क्या मिलेगा बेटा? 75 कूलाम। इट इज द चार्ज। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, क्या इंक्रीज बेटे? 0 to 20 एम्पियर in 40 सेकेंड। कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट हाउ मच चार्ज। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हाउ मच चार्ज। कैसे फाइंड करेंगे?
देखिए बेटा, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम इंटरवल स्मॉल नहीं है। टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल नहीं है। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल होता तो मैं इंटीग्रेशन कर देता, लेकिन जब लार्ज चेंज मिल जाता है बेटे तो वहाँ इंटीग्रेशन हटा करके एवरेज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एवरेज। तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या? क्यू। आई इक्वल टू क्या बैठा बेटा? क्यू अपान टी। तो क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? आई इंटू टी। मेरे बिटिया, मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर अब एवरेज ला दिया। क्या लगा दिया? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 0+20, 0+20 अपान 2, भाई दोनों का सम डिवाइड बाई नंबर। ये क्या है आपका? 40। तो कितना कट जाएगा बेटा? कितना मिलेगा? 400 कूलाम चार्ज। तो क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी बेटे? 400 कूलाम। इट इज योर आंसर ऑफ चार्ज। ठीक। अब बेटे मैं एक बहुत और सुंदर सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले के ज़माने में कह सकते हैं वही क्वेश्चन ही आया हुआ है कंपटीशन का। इसी क्वेश्चन के साथ मैं करंट पर अपने क्वेश्चंस को करा दिया पूरा। ये उस समय पाया था आईआईटी में, लेकिन मैं उसको आज नहीं कर सकता हूँ। आ सकता है। क्यों? क्योंकि बेटे पहले अब में बहुत डिफरेंस है कंपटीशन में। नेट जेई का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है बेटे? इन द हाइड्रोजन एटम, लिख लीजिए, इन द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव इन द रेडियस। ये हाइड्रोजन एटम है बेटे। इलेक्ट्रॉन मूव इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस -11 मीटर। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इतनी रेडियस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। वेलोसिटी भी दे दी है। दैट हैव स्पीड 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। If the value of E 19 coulomb, find current। करंट बेटे निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके परेशान नहीं होंगे। आयन इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये ध्यान रखना बेटे। एक और शब्द मैंने बोला था, आयन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटे? 1 है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? 1 है। अब ऐसे क्वेश्चन को बहुत परेशान नहीं होना है, सोचना है। वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू इक्वल टू क्या है बेटे? एन अपान टी, ई अपान टी। टी इज द टाइम। T is the time travel by electron are linear or curve? are linear or curve? वह बेटे इलेक्ट्रॉन स्टेट चलेगा तो टाइम इक्वल टू क्या निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलिए, निकालेंगे ना? अगर वो सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो बेटे तो डिस्टेंस क्या हो गया? सर्कल बन गया, सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो डिस्टेंस मैं क्या लिखूंगा? 2πr। डिस्टेंस क्या लिखूंगा? 2πr। तो मेरे बेटे समझ गए, लीनियर चला तो d/v, सर्कुलर चला तो 2πr। तो आप क्या रखना चाहिए आपको? E अपान 2πr अपान क्या? v। इट मीन्स EV अपान
2 पाई r। क्या मैं समझा पाया? बोलो, आया? नहीं आया? बहुत मस्त होकर पढ़िए, सोचिए नहीं, फिजिक्स टफ होती नहीं है। बस बेटे एक चेन नहीं टूटनी चाहिए, एक चेन नहीं टूटनी चाहिए। चेन नहीं टूटी, क्या करना है भाई? हमने समझा भी रहा है आसानी से, मैं इजी मेथड से समझा भी रहा हूँ कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन सीधा चलता तो डिस्टेंस और वेलोसिटी लगाता मेरा बेटा, वह सर्कल और पाथ पर चल गया तो डिस्टेंस कैसी बन गई? सरकमफ्रेंस पर हो गई। तो मैं क्या लिखा? 2 पाई r अपॉन बी एंड पुट द वैल्यू बेटे 1.6 10⁻⁻19, वेलोसिटी 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, एंड बेटे 2 पाई 3.14 and radius 5 into 10⁻⁻11. After solving, you get the answer 1.12 10 to power -3 एम्पियर। जैसे मैं आपको बताया, मैं पूरी वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ना कि उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सॉल्व करना मेथड सिखा रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं करा रहा हूँ। अब न्यूमेरिकल बेटे हम लोग करंट डेंसिटी पर पढ़ेंगे। करंट डेंसिटी का न्यूमेरिकल क्या है? I इक्वल टू आई अपॉन ए इक्वल टू जे। जे इक्वल टू क्या पढ़ा बेटे? आई डॉट ए। हम लोग पढ़ा है बेटे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अगर किसी ने 11 सही से नहीं पढ़ा है मैं उसको बता दूं, जब बेटे डिफरेंट होगा तो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ करंट डेंसिटी J इक्वल टू 2 into 10⁻9 K कैप and area 2I plus 3K, 2I plus 3K. Find the rate of flow of current. Find current. Find current. मैं अपने सारे बच्चों से बताना चाहता हूँ, वीडियो देखते समय बेटे आप कमेंट करना भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, ज़रूर करें, क्योंकि आज न्यूमेरिकल क्लास हुई है। इसमें कंपटीशन नीट के, सीबीएसई के, जेई के क्वेश्चंस हैं। कैसे आपको लगा? अगर आप बताएंगे हमें समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही अब वीडियो बनेगी जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगी। बेटे आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? जे इक्वल टू आई अपॉन ए, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा? जे डॉट ए। भूल गया बेटा, ध्यान दिया करो आप लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू क्या? जे डॉट ए। पुट द वैल्यू ऑफ जे 2 into 10⁻9 एंड देन डॉट 2I plus 3K। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटे तो 2 into 10⁻9 तो ऐसे रहेगा, इसे कुछ नहीं करना है। आई के डॉट आई क्या मिलेगा? 0। गुड, क्या मिलेगा? 0। के डॉट के 1, तो कितना यहाँ लाएंगे बेटे? 3। तो बेटे मुझे करंट क्या मिलेगी? 3 जो 6 10⁻9 क्या? एम्पियर। ये आपको मैं जितनी टॉपिक पढ़ाया उस पर सारे एडिशनल क्वेश्चंस करा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे बेटे। मैंने आपको नीट, जेई एंड एनसीईआरटी, एडिशनल बोर्ड सारे क्वेश्चन करा दिया। अब मैं अगला लेक्चर फिर थ्योरी का बनाऊंगा, और शायद मेरे बच्चे फिर निवेदन कर रहा हूँ, जैसा समझ में आता है समझ में आए, नहीं आता तब भी हमें लिखे ज़रूर, मैं आपको तभी भी अच्छा वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू क्लास। इसी में आप लोग सारे बच्चे जो भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर के एडिशनल न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाना है बेटे, मैं उसको जब बनाऊंगा तो आप लोग उसके प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं,
उसको बनाने के लिए जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। आपको एनसीईआरटी से एडिशनल जो न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, थर्ड चैप्टर से तो मैं साथ में दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के जो मैं बनाऊंगा बेटे वह थ्योरी के साथ एडिशनल कंपटीशन सब लेके चल रहा हूँ। लेकिन बाकी जब चलेंगे हम लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, वो आपको वीडियो में बना के दे दूंगा, प्ले लिस्ट में डाल देंगे। वो मैं थोड़ा सा आपकी अपने वीडियो में थर्ड चैप्टर से इम्प्रूव किया है, उसे ध्यान देना है। थैंक यू।